हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। हम बात कर रहे थे अर्थशास्त्र में आय का चक्रीय प्रभाव, जिसमें कि हमने 2 क्षेत्रीय और 3 क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव इसके संदर्भ में पहले बात कर चुके हैं। यदि आप लोगों में से किसी को भी उन वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। हम उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जो हम आज बात करने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है 4 क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव। इसके संदर्भ में हम आज बात करेंगे। जो हमने इससे पहले बात की है 2 क्षेत्रीय और 3 क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव। ये एक बंद अर्थव्यवस्था की स्थिति है। ये क्यों है? क्योंकि इसमें विदेशी अर्थव्यवस्था के साथ लेन देन नहीं हो रहा है। लेन देन यानी कि आयात निर्यात नहीं हो रहा है। जो हम आज बात कर रहे हैं 4 क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव, ये खुली अर्थव्यवस्था है। ये किस संदर्भ में है? क्योंकि इसमें विदेशी अर्थव्यवस्था के साथ लेन देन आयात निर्यात हो रहा है, इसीलिए ये खुली अर्थव्यवस्था है। और जो हम आज बात कर रहे हैं ये 4 क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव। इसमें 4 क्षेत्रक है, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे। सबसे पहले है घरेलू क्षेत्रक। घरेलू क्षेत्रक यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा है व्यवसायिक क्षेत्रक, बिजनेस सेक्टर। और तीसरा है सरकारी क्षेत्रक, गवर्नमेंट सेक्टर। और चौथा है विदेशी क्षेत्रक, फॉरेन सेक्टर। ये 4 क्षेत्रक है। इन चारों क्षेत्रकों के बीच आय और व्यय का चक्र निरंतर चलता रहता है। ये किस संदर्भ में होता है, इसको हम बारी बारी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले घरेलू क्षेत्रक यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर और व्यवसायिक क्षेत्रक, बिजनेस सेक्टर, इसको हम समझ लेते हैं। घरेलू क्षेत्र के पास कुछ सेवाएं हैं, जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, साहस। इन सेवाओं को वो व्यवसायिक क्षेत्र को भी देता है। जब व्यवसायिक क्षेत्र को ये सेवाएं दी जाएगी तो इसके बदले में व्यवसायिक क्षेत्र भुगतान करेगा घरेलू क्षेत्र को। यानी कि क्या स्थिति होगी? तब ये स्थिति होगी कि व्यवसायिक क्षेत्र से आय का भुगतान किया जा रहा है घरेलू क्षेत्र को। यह स्थिति होगी। जब ये आय का भुगतान किया जाएगा व्यवसायिक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर, तब घरेलू क्षेत्र के पास आय प्राप्त होगी। जब आय प्राप्त होगी तो वो खर्च करेगा। जो व्यवसायिक क्षेत्र ने जो उत्पादन किया है, ये उत्पादन लोगों के लिए किया है, तब इस उत्पादन को घरेलू क्षेत्र भी खरीदेगा। जब घरेलू क्षेत्र के द्वारा ये उत्पादन खरीदा जाएगा तो क्या होगा? कौन सी स्थिति होगी? तब ये स्थिति होगी कि घरेलू क्षेत्र से व्यवसायिक क्षेत्र की ओर उपभोग पर व्यय किया जाएगा। ये स्थिति होगी। अब हम अगली स्थिति देखते हैं घरेलू क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के बीच की। जो ये घरेलू क्षेत्र है, घरेलू क्षेत्र अपनी सेवाएं वो सरकारी क्षेत्र को भी देता है, यानी कि सरकार को भी देता है। ये सेवाएं किस संदर्भ में होती है? जैसे कि सैन्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, तमाम प्रकार के अनेक सेवाएं होती है। और सरकार इसके बदले में उनको सैलरी देती है। यानी कि इसमें क्या स्थिति होगी? इसमें ये स्थिति होगी कि सरकारी क्षेत्र से सेवाओं पर भुगतान किया जाएगा घरेलू क्षेत्र की ओर। ये स्थिति होगी। और सरकारी क्षेत्र के द्वारा घरेलू क्षेत्र की ओर एक पक्षीय अनुदान भी दिया जाता है। ये एक पक्षीय अनुदान क्या होता है? ये एक पक्षीय अनुदान जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और बेरोजगारी भत्ता आदि, ये एक पक्षीय अनुदान है। ये एक पक्षीय अनुदान सरकारी क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर हो रहा है। अब घरेलू क्षेत्र अपनी आय में से वो कर के रूप में कुछ राशि वो सरकारी क्षेत्र को देता है। अब जब घरेलू क्षेत्र के पास जो बचत होगी, उस बचत को वो बैंक में जमा करेगा, यानी कि कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार में वो जमा करेगा। यदि घरेलू क्षेत्र को ये लगेगा कि उसको अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको पूंजी की आवश्यकता है, तो वो बैंक से ऋण लेगा, जिसके बदले में उसे ब्याज देना पड़ेगा। और अगली स्थिति हम सरकारी क्षेत्र और व्यवसायिक क्षेत्र के बीच की देख लेते हैं। इसमें क्या होता है?
जो ये व्यावसायिक क्षेत्रक है, व्यावसायिक क्षेत्रक जो उत्पादन करता है उस उत्पादन को सरकार भी खरीदती है। यानी कि सरकार के द्वारा व्यावसायिक क्षेत्रक से सरकारी खरीद की जाएगी और जिसके बदले में सरकार व्यावसायिक क्षेत्रक को सरकारी भुगतान करेगी और कई बार सरकार व्यावसायिक क्षेत्र को उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए वह सब्सिडी भी देती है और व्यावसायिक क्षेत्रक अपनी आय में से कुछ भाग वो कर के रूप में सरकारी क्षेत्र को देता है। इस संदर्भ में है और जो सरकारी क्षेत्रक है, जो सरकार के पास बचत है, उस बचत को वो पूंजी बाजार में कैपिटल मार्केट में जमा करता है। यदि सरकार को, सरकारी क्षेत्रक को ये लगता है कि उसको अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी बाजार से ऋण लेता है और जिसके बदले में सरकार को ब्याज देना पड़ता है। और इसी संदर्भ में व्यावसायिक क्षेत्रक भी अपनी बचत को वो बैंक में जमा करता है, पूंजी बाजार में जमा करता है। यदि व्यवसायिक क्षेत्र को ये लगता है कि उसको उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी बाजार से यानी कि बैंक से वो ऋण लेगा जिसके बदले में उसे ब्याज देना पड़ेगा। ये इस तरह से है। अब हम अगली स्थिति घरेलू क्षेत्रक और विदेशी क्षेत्रक के बीच की देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो घरेलू क्षेत्रक है, घरेलू क्षेत्रक अपनी सेवाएं वो विदेश में भी देते हैं। जब विदेश में सेवाएं दी जाएगी घरेलू क्षेत्रक के द्वारा तो क्या होगा, तो इसमें यह होगा कि जो विदेशी क्षेत्रक है, विदेशी क्षेत्रक से सेवाओं पर भुगतान किया जाएगा घरेलू क्षेत्रक की ओर। क्यों होगा, क्योंकि घरेलू क्षेत्रक ने अपनी सेवाएं दी विदेशी क्षेत्रक को, यह इस संदर्भ में होगा। और जब घरेलू क्षेत्रक के द्वारा विदेशी क्षेत्रक से कुछ आयात किया जाएगा तो क्या होगा, कौन सी स्थिति होगी, तब ये स्थिति होगी कि घरेलू क्षेत्रक से विदेशी क्षेत्रक की ओर आयात पर भुगतान किया जाएगा क्योंकि उनने कुछ वस्तुएं आयात की है, इसीलिए आयात पर भुगतान किया जाएगा घरेलू क्षेत्रक से विदेशी क्षेत्रक की ओर। अब हम अगली स्थिति व्यावसायिक क्षेत्रक और विदेशी क्षेत्रक के बीच की देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, यदि व्यावसायिक क्षेत्रक विदेशी क्षेत्रक से आयात करता है, यह आयात अनेक संदर्भ में हो सकता है, जैसे कि उपभोग की वस्तुएं भी हो सकती है, पूंजीगत वस्तुएं भी हो सकती है और ये सेवाएं भी हो सकती है। यदि इनका आयात करता है व्यावसायिक क्षेत्रक विदेशी क्षेत्रक से तो क्या होगा, तो व्यावसायिक क्षेत्रक से विदेशी क्षेत्रक की ओर आयात पर भुगतान किया जाएगा, ये इस संदर्भ में होगा। और यदि व्यावसायिक क्षेत्रक अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करता है तो विदेशी क्षेत्रक को निर्यात करता है, तो इसमें क्या स्थिति होगी, इसमें यह स्थिति होगी विदेशी क्षेत्रक से व्यावसायिक क्षेत्रक की ओर ये निर्यात पर भुगतान किया जाएगा, ये इस संदर्भ में होगा। जो यहाँ पर जो ये आयात है, जो आयात पर भुगतान है, ये अर्थव्यवस्था में निकासी का काम करता है। ये किस संदर्भ में करता है और क्यों करता है, क्योंकि घरेलू अर्थव्यवस्था का आय का कुछ हिस्सा विदेशी अर्थव्यवस्था को आय पर भुगतान के रूप में दिया जा रहा है, इसीलिए ये आयात पर भुगतान ये अर्थव्यवस्था में निकासी का काम करता है। तो इस संदर्भ में ये जो सरकारी क्षेत्रक है, सरकारी क्षेत्रक भी कई बार विदेशी क्षेत्रक के साथ लेन देन करता है, ये अनेक संदर्भ में हो सकता है। तो इसी तरह से ये चार क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव है, ये प्रभाव निरंतर चलता रहता है आय और व्यय का। तो इसी संदर्भ में ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त हुआ है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।